बोर्ड में साफ करना होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो हम लोग दक्षिण पूर्वी नदियों के बारे में पढ़ने वाले थे। झारखंड के उन सभी नदियों के बारे में पढ़ लिए थे जो उत्तर की ओर बहती है ना। और उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सा नदी था? सोन नदी, फल्गु नदी, कनहर नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, ये सब था। चानन नदी, चानन नदी 5 नदियों से मिलकर बना हुआ था। क्या नाम था उन 5 नदियों का? तिलैया, घरांजे, पैमार, है ना, महाने, ये सब नाम था। अच्छा, ब मागधी किस नदी को कहा गया था? अस्सू मागधी, सकरी नदी को। अच्छा, मंडल डैम किस नदी पे बना था? कौन सा कोयल? उत्तरी कोयल। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड की कौन सी नदी थी जिसको हम लोग ये बताए थे कि प्राचीन काल में दुग्ध भी बहता था? फल्गु नदी। अच्छा, झारखंड की कौन सी नदी को प्राचीन काल में पूजा की जाती थी? पुनपुन नदी, है ना। कौन सा नदी? पुनपुन नदी। तो ये सभी नदी कैसा था? उत्तरावर्ती। अच्छा, इन सभी नदियों में एक नदी ऐसा था जो बरसाती नहीं था। सोन नदी। हाँ, सोन नदी क्या था? सदा निरान नदी था। हमेशा उसमें क्या रहता है? पानी रहता है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दक्षिण पूर्वी नदियां, और दक्षिण पूर्वी में जो पहला पढ़ेंगे उसका नाम है दामोदर नदी। दक्षिण पूर्वी नदियों में जो पहला पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? दामोदर नदी। मतलब पानी पढ़ के गर्मी और बढ़ा दिया, क्या ज्यादा कर दिया? अच्छा, इसका कारण साइंस का कोई ना कोई फेनोमेना तो होगा जिस कारण से गर्मी और ज्यादा लग रहा है। ठीक वैसा ही सोच के देखिए, गर्म ताई को ठंडा करने के लिए उसको पूरा पानी में डुबो दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऊपर से पानी छिड़किएगा तो भाप निकलेगा ना। तो वही तो हुआ, पूरा हमारा अर्थ क्या हो गया था? गर्म हो गया था। हल्का हल्का पानी हुआ, अब सारा भाप क्या हो रहा है? तो गर्मी और बढ़ेगा। और ज्यादा पानी हो जाता तो ठंडा हो जाता, है ना। चलो लिखो, दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी। एक एक करके हम लोग सारा पॉइंट को समझेंगे, है ना। एक एक करके हम लोग दामोदर नदी के सारा पॉइंट को समझेंगे। अच्छा, दामोदर नदी को हम लोग अगर ऐसा कह दे, देखिएगा, दामोदर नदी को अगर हम लोग ऐसा कह दें तो चलेगा? दामोदा, क्या कह सकते हैं? दामोदा। क्या बोल सकते हैं दामोदर को? दामोदा। इस दामोदा वर्ड को अगर तोड़ते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है दामो, एक है दा। एक साइड में लिख देते हैं दामो और एक साइड में दा। दा मतलब एक्चुअली क्या होता है? पानी। एक बहुत ही अभी फेमस बुक भी आया था, मीठा दा कसा दा, उस बुक को अवार्ड भी मिला था। दा मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, दा मतलब क्या होता है? वाटर, यानी कि पानी। और दामो का मतलब होली, पवित्र। दामो का मतलब क्या हुआ? होली। ये जो दामोदर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दामोदा बोल सकते हैं। और दामोदा में दामो का मतलब क्या होता है? होली, और दा का मतलब वाटर। मतलब दामोदर नदी में जो पानी बहता होगा उसको क्या बोला जाता होगा? पवित्र जल बोल रहे होंगे ना, हॉली वाटर। और जिस नदी में हॉली वाटर बहेगा उस नदी को हम लोग पवित्र नद भी तो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जिस जगह से पवित्र जल बहेगा वो क्या कहलाएगा? पवित्र नद कहलाएगा। तो एग्जाम में पूछे कि दामोदा किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। दामोदा का मतलब पवित्र जल, और पवित्र जल के बहने के कारण दामोदर का और एक नाम क्या हो जाएगा? पवित्र नद। क्या हो जाएगा? पवित्र नद।
तो दामोदर का दो नाम अभी तक देखे, एक तो दामोदर और एक नाम क्या हो गया, पवित्र नद। अच्छा, कौन से भगवान को दामोदर कहा जाता है? लॉर्ड श्री कृष्णा को। लॉर्ड श्री कृष्णा जो थे वो बहुत ही नटखट थे, इसलिए उसके बचपन में उसकी मम्मी क्या करती थी, उसका पेट में रस्सी बांध के रखता था। तो लोग उनको क्या कहते थे, तेरे पेट के चारों ओर क्या रस्सी है, यानी तुम क्या है, दामोदर। उदर मतलब क्या होता है, पेट। भगवान गणेश को हम लोग क्या कहते हैं, लंबोदर। उनका पेट क्या हल्का सा बड़ा रहता है तो लंबोदर बोलते हैं ना। और भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, दामोदर, क्योंकि उसके पेट के चारों ओर क्या होता था, रस्सी होता था। तो इस दामोदर वर्ड का मतलब क्या होता है, रोप ओवर द बेली, पेट के चारों ओर रस्सी। दामोदर का मतलब क्या होता है, क्या लिखिएगा, रोप ओवर द बेली। रोप ओवर द बेली, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इस नदी का नाम किस भगवान के नाम पर है, कृष्ण भगवान के नाम पर है, श्री कृष्ण भगवान के नाम पर है ना। हमारे यहां पर भी कृष्णा जी है, देखिए। तो दामोदर नदी क्या बताएं, दामोदर का छोटा नाम दामोदा। दामो मतलब हॉली और दा मतलब वाटर। पहला पॉइंट, जहां पे हॉली वाटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पवित्र नद। इस दामोदर का मतलब क्या होता है, पेट के चारों ओर रस्सी का होना, रोप ओवर द बेली। और जब रोप ओवर द बेली होगा तो ये नाम किसको संबोधित करते हुए है, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए है। पढ़िएगा आप लोग, समास देना है ना आपको एग्जाम, तो दामोदर कहेगा कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ये किसको दिखा रहा है, भगवान श्री कृष्ण को दिखा रहा है। एग्जाम तो देना ही है हिंदी वाला ना, खैर तो याद रहेगा। चलो, लंबोदर बोलेंगे तो गणेश भगवान, दामोदर बोलेंगे तो कृष्ण भगवान। अब आगे बढ़ते हैं, इस दामोदर के बारे में और क्या पॉइंट जानना है। ये दामोदर झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन, दामोदर। लिख लीजिए कि दामोदर झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी है। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन, दामोदर। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन, दामोदर। सेकंड पॉइंट, यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे क्या है, लंबी नदी है। अब जैसे लंबी नदी कहे तो दिमाग में आएगा सर लंबाई कितना, तो पहला तो याद करना है कुल लंबाई। कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, 290। दोनों पॉइंट याद रखना है, झारखंड में लंबाई और कुल लंबाई। कुल लंबाई जब 592 लिखते हैं मतलब केवल झारखंड में ये नदी नहीं बहती होगी, झारखंड के अलावा कहीं और भी बहती होगी, अभी हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में लंबाई कितना, 290 किलोमीटर। इसका मतलब ये झारखंड के साथ किसी और राज्य में भी बहती होगी ना, तभी तो लिख रहे हैं कि झारखंड में 290 और कुल लंबाई 592। यानी याद रखना है यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल, यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में बहती है। किन दो राज्यों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों में कौन सा नदी बहती है, दामोदर नदी। याद हो रहा है, दामोदर नदी मतलब दामोदा, दामो मतलब हॉली, दा मतलब वाटर। तो जहां से पवित्र जल बहेगा उसे क्या कहेंगे, पवित्र नद कहेंगे। फिर आगे क्या कहना है कि सर इसका नाम क्या है, रोप ओवर द वैली, यानी किस भगवान के नाम पर है, श्री कृष्ण के नाम पर है। ये झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई, झारखंड में 290,
कुल लंबाई 592। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगह बहती है। कौन से दो राज्य? झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब इस नदी का कई सारा उपनाम है, कई सारा उपनाम है। देखिए 2013 के आसपास जब नदियों का पता लगाया गया, नदियों पर रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया था कि दामोदर झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। अभी नहीं रहा, अभी तो स्वर्णरेखा हो गया, हरमू हो गया, बड़े नदी में स्वर्णरेखा हो गया, छोटे नदी में हरमू हो गया। लेकिन 2013 के आसपास झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन थी? दामोदर। तो अगर क्वेश्चन में पूछा झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, नाला बन गया है ना? वो देख के सही बोला, देख के लगता नहीं कि नदी है, लगता है कि नाला ही है। क्या लिख रहे हैं हम लोग? सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। अगर ऑप्शन में स्वर्ण रेखा नहीं रहा तो अभी भी क्या टिक करना है? दामोदर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और अगर ऑप्शन में स्वर्ण रेखा रहा, यानी कि वो नया डेटा से पूछा है, तब क्या टिक करना है? स्वर्ण रेखा। दो बात कह रहे हैं। कुछ बातें क्या होती है कि एक बार जब ट्रेंड में चलने लगता है तो लंबे समय तक वही आंसर लिया जाता है। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया, आप बोले सर हम तो पढ़े थे स्वर्ण रेखा, पेपर में भी आया था, बात तो बिल्कुल सही है, तब तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर आप उतना रिस्क क्यों लीजिएगा? अगर ट्रेंड में चला हुआ है तो दामोदर टिक कर दीजिए। अगर ऑप्शन में स्वर्ण रेखा है तो किसको टिक कर दीजिए? स्वर्ण रेखा को टिक कर दीजिए। पॉइंट क्लियर हुआ? दोनों रहा तो स्वर्ण रेखा पे फेवर करना है। और अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्वर्ण रेखा। पर स्वर्ण रेखा ऑप्शन में ही नहीं है, तो कौन सा नदी? दामोदर मान के चलेंगे। क्लियर हो रहा है? 2018 में जब रिसर्च किया गया था, सर्वे करवाया गया था, उस समय किस नदी को दर्जा मिला था? स्वर्ण रेखा को मिला था। तो दोनों पॉइंट लेके चलना है, किसी से तर्क नहीं कर जाना है कि नहीं सर पढ़ाए हैं दामोदर, वो बोल रहा है स्वर्ण रेखा। तो भाई वो अभी की बात कर रहा है, पहले कौन था? दामोदर। अब कौन हो चुका है? स्वर्ण रेखा। खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है झारखंड की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ झारखंड। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ झारखंड, झारखंड की जीवन रेखा। क्या कहते हैं इसको? झारखंड की जीवन रेखा कहते हैं। इसको इधर रख लिया जाए तो बहुत दिक्कत होता है। झारखंड की जीवन रेखा है ना, झारखंड की जीवन रेखा। किसको कहते हैं झारखंड की जीवन रेखा? दामोदर को। अगर ये नदी नहीं होता तो सोच के देखिए, ये और इसकी सहायक नदी पूरे छोटनागपुर के पठार को क्या करता है? पानी देता है। दामोदर, बराकर, जमुनिया, कतरी, बोकारो, कोनार, भैरवी नदी, ये सब किसको पानी देता है? पूरे छोटनागपुर पठार को। और ये नदी नहीं होता तो झारखंड का जीवन कैसे चलता? तो दामोदर को हम क्या बोल सकते हैं? झारखंड की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ झारखंड कह सकते हैं। और क्या कहते हैं? इसे जैविक मरुद्यान कहा जाता है। मरुद्यान समझते हैं आप लोग? मरुद्यान किसे कहा जाता है? जहां मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होगा, तो कहीं कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच हरियाली होता है, पानी मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? मरुद्यान कहा जाता है। मरुस्थल के बीच में अगर आपको हरियाली मिलेगा, पानी मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? मरुद्यान कहलाएगा। तो क्या लिखना है कि दामोदर नदी को जैविक मरुद्यान कहा जाता है। जैविक मरुद्यान कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को जैविक मरुद्यान भी कहा जाता है। कितना सारा नाम है ना इसका। दामोदर, पवित्र नद, सबसे लंबी नदी, सबसे प्रमुख नदी, देव नदी भी बोल सकते हैं। एकदम सही। जब इससे होकर पवित्र जल बह रहा है तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? देव नदी।
झारखंड की जीवन रेखा, झारखंड में जैविक मरुद्यान, ये सब इसका नाम है। सबसे प्रदूषित भी कौन? पहले तो था ना, तो दामोदर। और देव नदी भी कौन? दामोदर। झारखंड की जीवन रेखा कौन? जैविक मरुद्यान कौन? इसी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। शोक मतलब समझते हैं? सौरो, दुख की बात कर रहे हैं। आपका क्या शौक है वो नहीं पूछ रहे, शौक नहीं कह रहे, क्या बोल रहे? शोक, बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल। तो दामोदर को क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता था। अब नहीं, कहा जाता था जब दामोदर पे कोई डैम नहीं था, कोई बांध नहीं था। तो दामोदर नदी के कारण बार बार पश्चिम बंगाल में क्या आता था? बाढ़ आता था। हमारे यहाँ पे जितना नदी है सब अपना नदी पानी कहाँ डाल दिया? दामोदर में। और दामोदर कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में हर साल बाढ़ आ रहा है, बाढ़ से डूब जा रहा है। तो क्या कहता लोग इसको? शोक कहता है, सौरो कहता है, दुख कहता है कि बंगाल का क्या है? दुख का कारण कौन है? दामोदर। अब इसी चक्कर में इस दुख को दूर करने के लिए इस दामोदर नदी पर भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट किया गया था। क्या कह रहे हैं? इसी बंगाल के शौक को दूर करने के लिए, सौरो बंगाल को दूर करने के लिए दामोदर नदी पर दामोदर नदी पर पूरे भारत का पहला क्या स्टार्ट किया गया था? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। और उसका नाम क्या था? DVC, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। क्लियर है? तो पहले हम लोग DVC के बारे में जान लेते हैं। लिखिए आप लोग, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। यानी क्या लिखना है? दामोदर घाटी निगम। देखिए, पहली बात तो यह आता है, क्या लिखिएगा? यह देश का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। यह देश का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। प्रथम क्या था? बहुउद्देशीय परियोजना। यह देश का बहुउद्देशीय क्या था? परियोजना था। यह देश का पहला बहुउद्देशीय क्या था? परियोजना था। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। यह देश का प्रथम बहुउद्देशीय क्या था? परियोजना था। परियोजना मतलब स्कीम, प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो डेट लिखिए, 7 जुलाई। कब लॉन्च हुआ था? 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948। कौन सा प्रोजेक्ट? DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इस प्रोजेक्ट का इनागुरेशन किसने किया था? वेरी गुड। इस प्रोजेक्ट का इनागुरेशन कौन किए थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है? तो क्या लिखने हैं कि इस स्कीम का यानी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के क्या शिलान्यास, कोई शिलान्यास मतलब वही कहना चाह रहे हैं हम, इनागुरेशन, उद्घाटन, सॉरी उद्घाटन नहीं बोलेंगे, इनागुरेशन बोलेंगे, शिलान्यास बोलेंगे। स्टार्ट किसने करवाया था? तो इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे बढ़े, चलिए। ये प्रोजेक्ट जो चला दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये हम लोग अपने से नहीं बनाए थे, किसी प्रोजेक्ट को देख के इंस्पायर्ड हुए थे। मतलब किसी को देखे, जैसे आप लोग देखते होंगे किसका नौकरी हो गया, इसके जैसा हमको भी नौकरी लेना है, तो पूछते ना भैया कहाँ कहाँ पढ़े थे आप, क्या क्या पढ़े थे,
ठीक वैसे ही हम लोग कहीं पर देखे कि किसी नदी में बाढ़ आ रहा था, उसमें डैम बना दिया गया, और जब डैम बना दिया गया तो उस बाढ़ के जगह में अब क्या हो रहा है, सिंचाई हो रहा है, खेती बाड़ी अच्छा से हो रहा है। तो हम लोग जो ये डीवीसी बनाए थे ये अमेरिका के टेनेंसी वैली के तर्ज पर। कौन सा वैली? अमेरिका के टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के तर्ज पर। लिख लीजिए, डीवीसी का निर्माण, डीवीसी का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी वैली, अमेरिका के टेनेंसी वैली, टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट से, अमेरिका के टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट से क्या लिखिएगा, प्रेरित होकर क्या गया था, इंस्पायर्ड होकर क्या गया था। हमारा जो प्रोजेक्ट है डीवीसी, इसके लिए हमको प्रेरणा कहां से मिला, इंस्पिरेशन कहां से मिला? अमेरिका के टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट से, है ना? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? लिखो कि डीवीसी का निर्माण, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था, टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछ ले कि टेनेंसी वैली कब बना था, ये भी ना कभी बना होगा ना, तो टेनेंसी वैली बना था 1933 को। अमेरिका वाला जो प्रोजेक्ट है टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट, वो कब बना था? 1933। और हम लोग वाला कब बना? 7 जुलाई 1948। तो इसी प्रोजेक्ट को देख के सीखे थे। तो हम लोग डीवीसी का जो ब्लूप्रिंट बनाएगा, जो आर्किटेक्चर होगा, वो किसको बुलाएंगे? टेनेंसी वैली वाले को। तो टेनेंसी वैली को बनाने वाले जो व्यक्ति थे, उसका जो ब्लूप्रिंट बनाया था, मतलब रूपरेखा बनाया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? WL उरुद्दीन। WL उरुद्दीन। उन्होंने क्या बनाया था? डीवीसी का भी क्या बनाया था? ब्लूप्रिंट बनाया था। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? मान लो इसका घर देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि इसका घर का डिजाइन बहुत अच्छा है, अब वैसा ही घर हमको ही बनाना है। तो हम उसको पूछे कि भैया इंस्पायर्ड तो हो गए, आप कौन मिस्त्री से बनाए थे? तो बताएगा ना, फलना मिस्त्री से बनाए थे। तब ना उसके पास जाएंगे, उसी को बुला के लेके आएंगे कि भाई तुम भी मेरा घर बना दो, क्योंकि वहाँ पे अच्छा बनाया था। तो जिन्होंने अमेरिका के टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाया था, डायग्राम बनाया था, कहाँ पे डैम बनेगा, किस तरह से काम करेगा, मतलब मेन आर्किटेक्ट जो थे, उनको ही हम लोग कहाँ बुलाएं? भारत में बुलाएं। और भारत में क्या बनवाएं? डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो लिख लीजिए, डीवीसी की रूपरेखा, डीवीसी की रूपरेखा मतलब ब्लूप्रिंट, रूपरेखा टेनेंसी वैली के ही, टेनेंसी वैली के चीफ आर्किटेक्ट, टेक्सचर नहीं आर्किटेक्ट, डीवीसी की रूपरेखा टेनेंसी वैली के मुख्य आर्किटेक्ट, मतलब बनाने वाला, मुख्य मुख्य आर्किटेक्ट WL उरुद्दीन। WL उरुद्दीन ने बनाया था। डीवीसी का ब्लूप्रिंट किसने बनाया था? WL उरुद्दीन। ये एक्चुअल में कौन थे? जो टेनेंसी वैली का रूपरेखा बनाया था वही थे। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब एग्जाम में आएगा कि डीवीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? वेरी गुड। तो डीवीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता। इसका मतलब डीवीसी केवल झारखंड का प्रोजेक्ट नहीं है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेडक्वार्टर पहले लिखो, मुख्यालय। डीवीसी का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में है। आगे क्या लिखेंगे कि डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं किसका?
पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है, कंबाइंड प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्या है? संयुक्त परियोजना है, कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। मतलब दोनों का काम होगा। पहले जब बना होगा उस समय तो झारखंड नहीं था, उस समय क्या था? बिहार और बंगाल का संयुक्त परियोजना, कंबाइंड प्रोजेक्ट। अभी क्या बोलेंगे? झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? कोलकाता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डीवीसी के, दामोदर घाटी निगम के भूमि संरक्षण विभाग, लैंड कंजर्वेशन का मुख्यालय कहां पे है? तो हजारीबाग। लिख लीजिए, दामोदर घाटी निगम के भूमि संरक्षण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग का मुख्यालय, भूमि संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पे है? हजारीबाग में है। डीवीसी के भूमि संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पे है? हजारीबाग में है। भूमि संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पे होगा? हजारीबाग में होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हजारीबाग में भूमि संरक्षण विभाग, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है? हजारीबाग में है। अब आगे समझते हैं। ये जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इसके तहत कितना बांध बनाया गया है? 8 बांध बनाया गया है। कितना बांध? 8 बांध। लिख लीजिए, डीवीसी के तहत 8 क्या है? बांध है। कितना बांध टिक करना है? 8 बांध। फिर क्या कहना है? इसी के आसपास 3 ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है। मतलब इसी के आसपास, मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन के ही आसपास क्या मिलेगा आपको? 3 ताप विद्युत संयंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 ताप विद्युत संयंत्र मिलेगा। तो 8 क्या बनेगा? बांध मिलेगा, डैम मिलेगा, और 3 क्या मिलेगा? ताप विद्युत संयंत्र, जहां पे क्या होगा? थर्मल पावर हो। क्योंकि डीवीसी वाला इलाका जो होगा किसके लिए फेमस होगा? कोयला के लिए। कौन सा क्रम की चट्टान? गोंडवाना क्रम की चट्टान। और गोंडवाना रॉक्स में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। पढ़ाए थे ना? तो पढ़ के भी तो आना है, ऐसे ही नहीं आ जाना है। अच्छा, लोहा किस क्रम में मिला था? किस क्रम के रॉक्स में? वेरी गुड, धारवाड़ियन रॉक्स में। और कुड़प्पा क्रम में क्या मिला था? तांबा मिला था। हाँ, तो वैसे ही गोंडवाना में क्या मिला था? कोयला। ठीक, चलिए, तो डीवीसी के तहत कितना बांध? 8 बांध और 3 ताप विद्युत संयंत्र। मतलब जहां से कोयला वगैरह से क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, ठीक है, बिजली उत्पन्न किया जाएगा। पॉइंट क्लियर? हाँ, दुर्गापुर बराज। हाँ, बराज जो बोलते हैं वो कहां पे है? दुर्गापुर बराज। लिख ही लीजिए। एक बैराज भी है। बराज मतलब क्या? पे पानी को केवल रोका जाता है। दुर्गापुर बैराज, ये पश्चिम बंगाल में है। कौन सा बैराज? दुर्गापुर बैराज। ये डीवीसी का ही पार्ट है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज, झारखंड का पार्ट नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है, दुर्गापुर बैराज। पानी को केवल रोका जाता है। कोई यहां से विद्युत उत्पन्न करना या हाइड्रो पावर क्रिएट करना इसका मोटो नहीं है। केवल क्या मोटो है? पानी को रोकना। अब देखिए, अब हम लोग दामोदर नदी का पढ़ेंगे, कहां कहां से झारखंड में बहता है, कौन कौन सा डैम कहां पे है, इसके किनारे और क्या क्या है, ये पॉइंट भी तो देखना होगा। अभी केवल क्या देखें? डीवीसी और दामोदर नदी का उपनाम देखें। तो पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि दामोदर का उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन कहां पे है। तो लिखिए,
दामोदर का उद्गम, दामोदर का उद्गम कहां होगा? उद्गम लिखिए, लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से, लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से। कौन सा पानी? चूल्हा पानी। लिखिए, दामोदर नदी का उद्गम, ऐसे लिखिए, दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी, लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से होता है। दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से होता है। लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से होता है। और इसी के साथ साथ इसका मुहाना भी लिख लीजिए। लिखिए, दामोदर नदी का मुहाना, दामोदर नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या लिख लेना है? हाँ, हुगली नदी है, और हुगली नहीं रहेगा तो गंगा टिक करेंगे। दामोदर नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन सा नदी है? हुगली नदी है। दामोदर नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है। ठीक, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके इस नदी के बारे में बहुत सारा पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि इस नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है। वेरी गुड, लिखिए, इस नदी का अफवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना किलोमीटर स्क्वायर? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर अफवाह क्षेत्र। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया लिखा रहे हैं ना, एरिया हमेशा क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर में होगा, होगा ना। चलिए आगे लिखिए, लिखिए, दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम पाट क्षेत्र के, दामोदर नदी का उद्गम पाट क्षेत्र के, दामोदर नदी का उद्गम पाट क्षेत्र के या पाट क्षेत्र से 600 मीटर की ऊंचाई से, पाट क्षेत्र के, पाट क्षेत्र के ही लिखिएगा, 600 मीटर की ऊंचाई से होता है। पाट क्षेत्र के कितना मीटर की ऊंचाई से? हाँ, 600 मीटर, कहीं कहीं पर 610 मीटर भी रहता है, तो घबरा नहीं जाना है। अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं? हमारा जो लातेहार का इलाका था, पाट क्षेत्र था, उसका एवरेज हाइट कितना था? 900। तो कुछ ऊंचा होगा कुछ नीचा होगा, तभी ना 900 हुआ होगा। तो जहां से निकलता है लातेहार के टोरी से, वो जगह कितना ऊंचाई पे है? 600 या 610। क्या लिख के रखना है कि दामोदर नदी का जो उद्गम लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से होता है, ये लगभग कितने ऊंचाई पर है? 600 या फिर 610 मीटर की ऊंचाई पर है। इतना ऊंचाई से कौन सा नदी निकलती है? दामोदर नदी। पॉइंट क्लियर? कहां से? लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से। कौन सा क्षेत्र? पाट क्षेत्र। याद रहेगा। कितना इसका अफवाह क्षेत्र है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका पूरा एक हम रफ डायग्राम आपको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले एक पॉइंट और लिखा देते हैं। दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी, लिखिए, दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? बराकर नदी। दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? बराकर नदी। दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी बराकर नदी। याद रहेगा। और बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है? हजारीबाग के पद्मा से। हजारीबाग के पद्मा से। अभी हम लोग दामोदर का बहुत सारा सहायक नदी पढ़ेंगे,
लेकिन फिलहाल क्या लिखना है, बराकर नदी। और बराकर नदी का ओरिजिन कहां से होता है, हजारीबाग के पद्मा से होता है। लिख लीजिएगा, इस बराकर नदी का उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। किसमें किसमें मिलता है, बराकर नदी का उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। इसके पहले भी लिखाए थे कि किसी नदी का उल्लेख पद्म पुराण और वायु पुराण में मिला था, पुनपुन का। अच्छा, रामायण में किस दो नदी का उल्लेख मिला था, सकरी और फल्गु। माता सीता का अभिशाप किसको मिला था, और रामायण में सकरी को क्या कहा गया था, सुमागधी। बमागधी किसको, पुनपुन को। तो वैसे ही जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में किस नदी का उल्लेख है, बराकर नदी का उल्लेख है। याद रहेगा, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में किस नदी का उल्लेख है, बराकर नदी का उल्लेख है। याद रखिएगा, बराकर नदी के किनारे, हाँ, बराकर नदी के किनारे 2 पॉइंट। पहले क्या लिखिएगा, बुद्धेश्वर मंदिर। बराकर नदी के किनारे कौन सा मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, यानी ये भगवान बुद्ध का हो गया। और इसी नदी के किनारे कौन है, पारसनाथ पहाड़ी। बराकर नदी के किनारे बुद्धेश्वर मंदिर भी है और पारसनाथ पहाड़ी भी स्थित है। कौन सा पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, चलो। तो ये हो गया बराकर नदी, जो हजारीबाग के पद्मा से निकला। इसमें जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इसके किनारे कौन सा मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर, और पारसनाथ पहाड़ी भी स्थित है। इस बराकर नदी का 3 सहायक नदी है। एक है उसरी नदी, एक है नलकारी नदी। लिख लीजिए, बराकर नदी की सहायक नदी, बराकर की सहायक नदी कौन कौन, उसरी, एक क्या हो जाएगा, नलकारी। बराकर की सहायक लिखा रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज लिखा रहे हैं, उसरी और नलकारी। उसरी कौन सा जिला में, गिरिडीह। उसरी किस जिला में, गिरिडीह में। और नलकारी कहां से निकलता है, रामगढ़। अरे रामगढ़ में रातू है ना, पतरातू, पतरातू के पास एक नदी नहीं बहता है, उस नदी का क्या नाम है, नलकारी नदी, उसी का नाम है ना। नलकारी कहां से होगा, रामगढ़। छोटा छोटा नदी का नाम एकदम याद रखना है। एक नदी है सफई नदी, सफई, सफई नदी। हाँ, सफई नदी इस बार पेपर में भी आया था। जैसे एक गांव है, गुमला के आसपास एक गांव है, उसके बारे में लिखा था कि जब उस नदी में पानी भर जाता है तो उस गांव के लोग बंद हो जाते हैं। मतलब तीनों और क्या है, नदी है और एक और पहाड़ है और कोई डैम उम नहीं है। तो जब तक कम पानी रहेगा तब तक तो लोग आर पार हो जाएगा, गांव का लोग है नाव से ही पार हो जाएगा। लेकिन जब बरसात का दिन आएगा, चारों ओर से पानी भर जाएगा, तो या तो पहाड़ पार करके जाना होगा, जो कि अति दुर्गम रास्ता है, और चारों ओर क्या हो जाएगा, नदी। तो माचिस भी खत्म हो गया तो घरे में रहना है, अब जा नहीं सकते हैं। अभी भी झारखंड में ये स्थिति है। कौन सा नदी, सफई नदी, सफई नहीं, सफई। अभी लिखाएंगे लास्ट में, जब नदी कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा नदी बताएंगे, सफई नदी, सफई नदी, तजना नदी, जुमार नदी है ना, जुमार पुल, रोरो नदी। तो छोटा छोटा नदी भी हम लोग देखेंगे। अभी तो बड़ा देख रहे हैं हम लोग। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दामोदर, और दामोदर की सबसे बड़ी सहायक बराकर। आगे बढ़ा जाए, चलो। अच्छा, एक नदी और है, बरसोती नदी, बरसोटी नदी, उसको दामोदर का भी सहायक माना जाता है, बरसोटी नदी। ठीक है, उसे दामोदर का भी सहायक नदी माना जाता है। ये मिलता कौन सा है, तो ये आपको मिलता है गिरिडीह के आसपास ही मिल जाता है, बरसोटी नदी। अब एक रफ मैप बना के हम थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए।
कहाँ पे कौन सा डैम है, किस जिला में है, तो आप लोग पहले देखिएगा। एक रफ मैप बना रहे हैं, ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, समझाने के लिए हम बना रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारा लातेहार, इस पॉइंट का नाम है लातेहार का टोरी चूल्हा पानी, है ना। चूल्हा पानी, चूल्हा में पानी नहीं, फिर बुझ जाएगा चूल्हा, है ना। न पॉइंट का नाम क्या है, चूल्हा पानी। यहां से एक नदी निकला जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी। यानी ये कौन सा एरिया है, पाट क्षेत्र। और ये जो नदी निकली कितनी ऊंचाई से निकली, 610 मीटर की ऊंचाई से एक नदी निकली, क्या नाम है, दामोदर नदी। चलिए नदी को यहां से निकाल के ले जाते हैं। अब जहां जहां आपको समझाना है हम केवल वही वही समझाएंगे। ये नदी इस तरह से कहां पहुंच गया, रामगढ़। कहां पहुंचा, रामगढ़। रामगढ़ में इस तरह से एक छोटी सी नदी आएगी और इसमें मिल जाएगी। रामगढ़ में आकर एक नदी इससे मिल रही है। ये लाल रंग का जो दिखा रहे इसका नाम है दामोदर, यहां लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, दामोदर। अब रामगढ़ में एक छोटी नदी मिली ना, जहां पर ये नदी मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजरप्पा। क्या कहते हैं इसको, राजरप्पा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये कौन सा नदी है, हाँ इसका बहुत अच्छा नाम है भैरवी नदी। इसका अच्छा नाम क्या है, भैरवी नदी। लेकिन वही घर में अगर आपका भी बड़े भैया होंगे या छोटे भाई भी होंगे, चाहे छोटी बहन या बड़ी दीदी होंगे, तो गारंटी है आपको अच्छा नाम से तो नहीं है बुलाता होगा, कुछ ना कुछ आपका सभी का नाम है, होगा ही होगा। इतना अच्छा हो नहीं सकता है कि आपका नाम से बुला दे। अभी गुस्सा में रहे तो और नहीं, कुछ भी बोल सकता है उस समय, बिल्ली गधा कुछ बोल सकता है क्या। खैर, तो वैसे ही इसी भैरवी का ही नाम क्या है, भेड़ा। इसी को हम लोग नाम को खराब करके क्या बना दिए, भेड़ा नदी। याद रहेगा। तो रामगढ़ में मिला ना, तो पूछेगा भैरवी नदी कहां पे, तो क्या आंसर देना है, रामगढ़। भैरवी कहां पे, रामगढ़ में। रामगढ़ में उद्गम के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा नहीं, ये छोटी नदी है ना। अब जुमार नदी कहां से निकलता है किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक से नदी मिल जाता है तो नाम क्या पड़ गया, जुमार नदी। वैसे प्रॉपर इसका उद्गम पॉइंट पता नहीं है, ठीक है। खैर, अच्छा जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दो पॉइंट और आप लोग लिख लीजिए। रामगढ़ में एक तो नदी हो ही गया, भैरवी नदी। एक रामगढ़ में क्या याद करना है हम लोग को, कि एक मंदिर है जिसका नाम है टूटी झरना मंदिर। कौन सा मंदिर, टूटी झरना मंदिर। इस मंदिर अभी बहुत चर्चा में है, जो ज्यादा चर्चा में रहता है, पेपर में आता है, वो हम तुरंत आपको बताना चाहते हैं। टूटी झरना मंदिर इसलिए चर्चा में है कि माना जाता है कि इसमें जो शिवलिंग है उसमें अपने आप क्या होता है, जल का अर्पण होता है, अपने आप उसमें लगातार जल की बूंदें गिरते रहती है। कभी हम गए नहीं है, पर यूट्यूब वगैरह में या जो न्यूज़ वगैरह में पब्लिश हुआ था उसके अनुसार तो यही है कि शिवलिंग में लगातार क्या होता है, जलार्पण होते रहता है। कौन सा मंदिर, टूटी झरना मंदिर। तो रामगढ़ में कौन सा मंदिर है, हम लोग लिख देंगे टूटी झरना मंदिर। कहां जाना होगा, रामगढ़, अब बगल में ही तो है, टूटी झरना मंदिर। और एक लिख के रखिएगा रामगढ़ में, कैथा शिव मंदिर। इसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा देने का बात चल रहा था, एक कैथा शिव मंदिर को। हाँ, कहानी तो वही है, रामगढ़ में ही है। इसका कहानी वही है कि सिंगल डे का आर्किटेक्ट है ये, एक दिन में बन के मंदिर खड़ा हो गया था। अब कैसे खड़ा हो गया था ये हमसे मत पूछिएगा, ये लोक कथा है, ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो टूटी झरना मंदिर और कैथा शिव मंदिर। खैर, तो जहां पे भैरवी नदी मिला यहीं पे क्या आपको दिखेगा, राजरप्पा। ये क्या है, राजरप्पा है। चलो, रजरप्पा है। और रजरप्पा में कौन सा मंदिर है, छिन्न मस्तिका मंदिर। तो लिख लेना है कि राजरप्पा में क्या है, छिन्न मस्तिका मंदिर है। आप लोग को मैप नहीं बनाना है,
मैप में इतना कुछ लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लिखिएगा साइड में, वो हम याद करने के लिए आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है? नहीं तो भर जाएगा मैप में, फिर जगह नहीं बचेगा, ठीक है? कौन सा मंदिर यहां पे लिख लेना है? छिन्न मस्तिका मंदिर। कौन सा मंदिर? छिन्न मस्तिका मंदिर। गए आप लोग? यहाँ पे देखें, जो देवी का जो धर है ऊपर है वो क्या है? छिन्न है, कटा हुआ है, अलग है, अलग है ना। यानी ये जो मंदिर है छिन्न मस्तिका मंदिर, इसको एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? शक्तिपीठ। क्या लिख लेंगे हम लोग? छिन्न मस्तिका मंदिर को क्या मानते हैं हम लोग? शक्तिपीठ मानते हैं। जब हम लोग मंदिर पढ़ेंगे उस समय तो पढ़ेंगे ही, अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया ले रहे हैं। क्या है ये? शक्तिपीठ है, ठीक। इस मंदिर को वन दुर्गा भी कहा जाता है, वन दुर्गा। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? वन दुर्गा भी कहा जाता है। किस मंदिर को? छिन्न मस्तिका मंदिर को वन दुर्गा भी कहा जाता है। और झारखंड में जो जादू टोना सीखने का जगह है, तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए यह स्थल बहुत फेमस है, तंत्र मंत्र विद्या। जैसे असम में है ना कामाख्या मंदिर, वैसे ये जगह फेमस है। रात से पहले सभी को कह दिया जाता है कि अब आप यहाँ से चले जाइए। अघोरी लोग, साधु लोग वहाँ पे रहते हैं। तो तंत्र मंत्र शिक्षा के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेस माना जाता है। कौन सा मंदिर? छिन्न मस्तिका मंदिर। ऐसे भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश कीजिएगा ना, आप लंबे समय तक रुक नहीं पाइएगा। कभी प्रवेश करके देखिएगा, आपको लगेगा कि ठीक है भैया बाहर चले जाते हैं। मतलब ऑरा होता है हर मंदिर का अपना। इस मंदिर को क्या माना जाता है कि झारखंड में तंत्र मंत्र विद्या के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अभी ऐसा नहीं सोचना है, अगर कुछ नहीं हुआ उसके बाद कुछ तो करना होगा ना। तो यानी झारखंड में हमारा वो भी स्कोप है, आप सीख सकते हैं। देखो कौन बोल रहा है? तंत्र मंत्र विद्या के लिए क्या है? फेमस है। अच्छा, दामोदर को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, आगे बढ़ाने से पहले उधर से भी एक नदी लेके आते हैं। उधर से एक नदी लेके आते हैं जिसका नाम क्या है? देखिएगा आप लोग। कौन सा कलर ले ले हम लोग? ये वाला कलर ले लेते हैं, है ना। इधर से एक नदी आएगा जो कि दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सा नदी? बराकर नदी। ये दिखेगा नहीं ना। कौन सा कलर ले ले? ये वाला कलर ले ले। कौन सा नदी आ रहा है इधर से? बराकर नदी। कहां से निकला है ये नदी? हजारीबाग के पद्मा से। बिल्कुल सही। कहां से निकला? हजारीबाग के पद्मा से निकला। जैसे ही हजारीबाग के पद्मा से निकला, कोडरमा में इसमें एक डैम बना दिया गया है। झारखंड का पहला डैम तिलैया डैम। जैसे ही ये नदी निकला तो कोडरमा में क्या बना दिया हम लोग? यहाँ पे एक डैम बना दिए। किसमें? बराकर नदी में। कौन सा डैम? तिलैया डैम। बराकर नदी में एक डैम बना हुआ है। कौन सा डैम कहेंगे हम लोग? तिलैया डैम। कौन सा जिला में? कोडरमा जिला में। झुमरी, तिलैया, तिलैया सब कहाँ है? ये डैम कब बना? 1953, 1953। 1953। अब देखिए 1953। अब कहीं आपको 48 भी मिल सकता है, नहीं 58 कभी नहीं। तिलैया हमेशा 53 या तो 48 मिल सकता है। तो 48 में शुरू हुआ था, बना कंप्लीट कब? 53। तो जेएसएससी आंसर आज तक क्या लिया है? 53 ही लिया है। तो से तिलैया, तो से 53। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, है ना। हाँ, तो से तिलैया और तो से 53। तो क्या कहना है कि बराकर नदी पर एक डैम बना है। उस डैम का नाम क्या है? तिलैया डैम। कौन सा नदी पर? बराकर नदी पर। ठीक। कोडरमा के बाद ये नदी कहां जाएगा? गिरिडीह।
और जैसे ही गिरिडीह पहुंचेगा इसमें एक नदी आके मिलेगा, उसरी नदी। कौन आके मिलेगा? उसरी नदी। यहां लिख देते हैं, कौन सा नदी? उसरी नदी। कहां पे? गिरिडीह में, है ना। गिरिडीह में एक नदी इससे आके मिला, उसका नाम क्या है? उसरी नदी। और उसरी नदी में एक वाटरफॉल है, उसरी वाटरफॉल, उसी का नाम क्या है? सुंदरी वाटरफॉल। अगर सुंदर होना है तो कहां नहाना होगा? उसरी वाटरफॉल में, क्योंकि इसी वाटरफॉल का दूसरा नाम क्या है? सुंदरी वाटरफॉल। सुंदरी जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? सुंदरी जलप्रपात। चलो अब फिर से इधर आते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये रामगढ़ को पार करके कहां पहुंचेगा? बोकारो। बस से आप लोग जाते होंगे इधर से तो बोलता होगा रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ऐसे चिल्लाता है ना, बीच में गोला गोला सब बोलता है ना। तो वैसे ही यहां से स्टार्ट हुआ रामगढ़, और रामगढ़ से कहां पहुंच गए फिर हम लोग? बोकारो। अब बोकारो में यहां पे दो नदी याद करना है। बोकारो में यहां पे कितना नदी याद करना है? दो नदी। देखिए, एक नदी ऐसे आएगा और एक इसमें आके पहले से ही मिल जाएगा। एक का नाम बोकारो नदी, एक का नाम कोनार नदी। एक का नाम क्या देना है? बोकारो नदी, और एक का नाम कोनार नदी। एक का नाम क्या है? बोकारो नदी, और एक का नाम कोनार नदी। तो कोनार नदी में कौन सा डैम? कोनार डैम। कोनार नदी में एक डैम है, उस डैम का नाम क्या है? कोनार डैम। यहां लिख देते हैं, कौन सा डैम? कोनार डैम, है ना। ये कोनार डैम कब बना? वेरी गुड, 1954। सर कहां पे है? कौन सा जिला है? बोकारो मारना है। क्या मारना है? बोकारो, है ना। कोनार डैम कहां टिक करना है? बोकारो। पहले था, हाँ, अभी क्या टिक करना है आपको? बोकारो टिक कीजिएगा। कई किताब में अभी भी हजारीबाग लिखता है। कारण क्या है? पहले जब डैम लिखा जाता था तो हजारीबाग, पर अभी क्या लिखना है? बोकारो। आगे बढ़े, चलो नदी और आगे बढ़ाते हैं, इस नदी को और आगे बढ़ाते हैं। बोकारो में ही आगे जाएंगे तो दामोदर नदी पर एक डैम बना है जिसका नाम है तेनुघाट डैम। नाम सुने आप लोग? कौन सा डैम? तेनुघाट डैम। थोड़ा सा सुने हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आप ज्यादा सुन लेना है। यहां पे कौन सा डैम बना हुआ है? तेनुघाट डैम। तेनुघाट डैम। कौन सा डैम? तेनुघाट डैम। कौन सा जिला? बोकारो। तेनुघाट डैम बोले, तेनुघाट क्या बोले? बर्ड सेंचुरी नहीं, पक्षी विहार। तेनुघाट पक्षी विहार बोले, सब कहां टिक करना है? बोकारो। तेनुघाट डैम बोले, तेनुघाट पक्षी विहार बोले, कहां पे टिक करना है? बोकारो। अच्छा, तेनुघाट डैम कब बना था? 1973, 1973 को बना था। अच्छा, इस डैम का खासियत क्या लिखता है पता है? ये मिट्टी का पुल है। जो बांध है ना, ये क्या है? मिट्टी का बांध है। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का पुल है। जो पुलिया बना हुआ है वो क्या है? मिट्टी का है। उसके ऊपर से सीमेंट वेन चढ़ाया है पर बचा के रखाया है, लेकिन फिर भी है ना मिट्टी का। तो क्या लिखना है? ये तेनुघाट डैम में क्या है? मिट्टी का पुल है। मिट्टी का पुल। गोमिया नामक इसी के आसपास जगह पड़ता है ना, गोमिया, फिर उधर से ललपनिया, उस रोड में जाता है। तो तेनुघाट डैम 1973 किस नदी पर दिख रहा है? दामोदर नदी पर। तिलैया डैम किस नदी पर?
बराकर नदी पर। वो वाला बराकर, ये वाला दामोदर। तेनुघाट डैम कहाँ पर? बोकारो में। और तिलैया डैम कोडरमा में। कहाँ पे? कोडरमा में। अभी बीच में एक दो डैम है, पर हम चाहते हैं ये लोग छोड़ दीजिए आप, और खराब हो जाएगा मैप। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, फिर लिखाएंगे। ये नदी और आगे जाएगा तो एक डैम यहाँ पे और है। कौन सा बांध? मैथन बांध। मैथन डैम किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। तो लिख लीजिए धनबाद में। देखिए यहाँ पर धनबाद में एक डैम बना है। कौन सा डैम? मैथन डैम। अभी एक साथ सारा डैम का साल लिखाएंगे, कब क्या बना था। अभी केवल इतना लिखिए, मैथन डैम कहां पे? धनबाद में। और इसी डैम के आसपास भी एक मंदिर है, मां कल्याणेश्वरी मंदिर, है ना, मां कल्याणेश्वरी मंदिर। ऐसे ये मैथन डैम कब बना था? 1958 ना, 57 नहीं ना। चलिए, मैथन डैम कब बना था? 1958। ये क्या हो गया? अरे हाँ ठीक है, अब अच्छा भी लग रहा है ना। जो होता है अच्छा होता है क्या। चलो, मैथन डैम क्या हो गया? 1958। कहाँ पे? धनबाद में। और इसी के किनारे कौन सा मंदिर बोले? मां कल्याणेश्वरी मंदिर। हाँ, सबका कल्याण हो। ऐसे पंडित जी पूजा करवाते हैं तो बुलवाते होंगे आपको, विश्व का कल्याण हो, कहलाते हैं ना। ठीक वैसे ही मां कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? मैथन डैम के पास है। अब इन दोनों को मिला देते हैं। इधर से लेके जाते हैं किसको? दामोदर को। और इधर से लेके आते हैं बराकर को। इन दोनों का जो संगम होगा, उस संगम में कौन सा बांध? पंचेत बांध। दोनों के संगम में कौन? पंचेत डैम। दोनों के संगम में कौन सा डैम? पंचेत डैम। और ये डैम कब बना? एक साल जस्ट बाद लिखना है, 1959। क्लियर? चलिए, हो गया पंचेत डैम। मेन जो 4 डैम है वो अभी लिखा है। अभी आपको बाल पहाड़ी डैम, बरमो, अय्यर नहीं लिखा है। कहाँ दिखाते? तो कम से कम जो याद हो वो तो रहे। अभी अभी क्या क्या याद हुआ? अच्छा देखिए, इससे पहले फोटो नहीं खींचना है, रुको 1 मिनट। 2 नदी और दिखा देते हैं। एक नदी का नाम है जमुनिया नदी और एक का नाम है कतरी नदी। 1 मिनट। दामोदर का 2 सहायक नदी और है, अब लिखाएंगे सारा। दामोदर का 2 सहायक नदी है, धनबाद में ही मिलता है। बोकारो के बाद क्या? धनबाद में इसमें 2 मिलता है। हम 2 साइड से दिखा देते हैं, केवल याद के लिए। आता है एक ही साइड से, याद रखिएगा। एक ही साइड में दिखाते हैं, फिर बोलेगा कि सर उल्टा दिखा दी। गिरिडीह के पादप क्षेत्र से, पारसनाथ के पादप क्षेत्र से 2 नदी निकलती है। एक का नाम जमुनिया नदी और एक का नाम कतरी नदी। इस 1 नंबर का नाम जमुनिया और 2 नंबर का नाम कतरी। यहां पे लिख दे रहे हैं। नंबर 1 का क्या नाम है? जमुनिया। जमुनिया देखे आप लोग? अरे जमुनिया नहीं देखे, एक मतलब फिल्म आया था, माझी द माउंटेन मैन। फगुनिया था। अच्छा देखो, तुरंत याद आ गया। तो जमुनिया और कतरी, हमको जमुनिया याद आ रहा था, सोचिए फगुनिया था। अच्छा, 2 नदी लिखिए, जमुनिया और कतरी। क्या याद करना है? ये दोनों नदी कहां से निकलती है? पारसनाथ के पादप क्षेत्र से। पादप मतलब फुटहिल ऑफ पारसनाथ, पारसनाथ के नीचे से, पारसनाथ के पादप क्षेत्र से। पारसनाथ के पादप क्षेत्र से। पारसनाथ के पादप क्षेत्र से कौन? जमुनिया और
कतरी, ठीक है। और दोनों ही किस में मिलता है? दामोदर में। कहां पे मिल रहा है? धनबाद में। जो मीटिंग पॉइंट है ये क्या है? धनबाद। अच्छा, कतरी नदी के किनारे एक मंदिर है, लिल्लोरी देवी मंदिर। कतरी नदी के किनारे किसका मंदिर है? लिल्लोरी देवी मंदिर। धनबाद में ही है लिल्लोरी देवी मंदिर। धनबाद में एक भूफोड़ मंदिर भी है ना। कौन सा मंदिर? लिल्लोरी देवी मंदिर। और ये लिल्लोरी देवी किसको समर्पित है? देवी काली को समर्पित है। लिल्लोरी देवी एक्चुअल में एक मूर्ति किसका है? पूजा किसका होता है? तो काली मां का, देवी काली का है ना। काली माता लिख लीजिए। लिल्लोरी देवी मंदिर किस नदी के किनारे? कतरी नदी के किनारे। तो कतरी नदी के किनारे कौन सा मंदिर? लिल्लोरी देवी मंदिर। लिल्लोरी देवी मंदिर। बड़ा कर दिया जाए। अब ठीक है, चलिए। तो इतना तो पहले आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए। हाँ, पंचेत डैम भी धनबाद। पंचेत डैम भी कहां पे है? धनबाद में है। धनबाद में है। हाँ, फिर लिख लेना है, खाली फोटो खींच के छोड़ नहीं देना है। क्या? हाँ, वो भी कर सकते हैं, एकदम सही। हम हट जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ नहीं बताएं, वो लोग बताएंगे हम लोग जब मतलब मंदिर पढ़ेंगे तब। छिन्न मस्तिका मंदिर में डाकिनी, साकिनी, रति कामदेव, वो जो मंदिर है। लेकिन अभी हम क्या किए, केवल नदी का बता रहे थे, तो ज्यादा मंदिर पे नहीं गए, थोड़ा बहुत बताते हुए आगे चले गए। याद रखिएगा। कौन सा? लिल्लोरी देवी मंदिर, कतरी नदी के किनारे धनबाद में ही है लिल्लोरी देवी मंदिर। और ये लिल्लोरी देवी मतलब कौन सा देवी? काली माता, देवी काली को समर्पित है। गिरिडीह उसरी नदी पे कौन सा वाटरफॉल? उसरी वाटरफॉल। सुंदरी जलप्रपात है ना, उसरी वाटरफॉल। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बोकारो किस नदी के किनारे है? बोकारो नदी के किनारे, तभी ना नाम पड़ा बोकारो। तो कंफ्यूजन उसमें भी नहीं रहना है। बोकारो नाम कैसे पड़ा होगा? बोकारो नदी के किनारे है तो बोकारो नाम पड़ गया। चलिए, किसका उद्गम नहीं मिलता है, पता चलता है। इतना छोटा छोटा नदी है कि उद्गम पता ही नहीं चलता है। बोकारो कहां पे मिल गया? देखिए, कोनार में। बोकारो किस में मिल गया? कोनार में जाके मिल गया। मिल गया ना। चलिए, मैथन बांध कहां पे हो गया? अब दो बांध आप लोग लिख लीजिए। एक लिखिए बरमो और अय्यर बांध, लिखिए बरमो एवं अय्यर बांध। हाँ, इसी में है, पर इसमें कहाँ ऐड करते, एकदम और डेंजर बन जाता। तो लिख लीजिए। अच्छा, पहले आप लोग दामोदर की सारी सहायक नदी को एक साथ लिख लीजिए। लिखिए दामोदर की सहायक नदी, फिर चारों बांध को लिखा रहे हैं। लिखिए दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी। सबसे पहले लिखिए भैरवी, भैरवी, बोकारो, कोनार। अच्छा, आराम आराम से, ठीक है। दामोदर की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर। पहला क्या लिखना है? भैरवी, कॉमा देके या ब्रैकेट में भेड़ा भी लिख के रखना है। पता चला भैरवी नहीं दिया, भेड़ा पूछ दिया।
दिमाग खराब। तो भैरवी कॉमा देके क्या लिखना है, भेड़ा। फिर लिखो, फिर आगे क्या लिखना है, बोकारो नदी, बोकारो नदी। फिर क्या लिखना है, कोनार नदी। कौन सा नदी, कोनार नदी। फिर आगे लिखिए, जमुनिया नदी, कतरी नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी। हाँ, जमुनिया और कतरी। फिर लिखिए गुइया और खदिया, लिख दे रहे हैं। उसको मैप में नहीं दिखा रहे थे, छोटा छोटा नदी है, एक का नाम है गुइया। अरे गुइया वाला गुइया है ना, गुइया, गुइया इंग्लिश में GUDIA होता है, तो गुड़िया बोल देगा, पर एक्चुअल में क्या है, गुड़िया है, गुइया। और एक कौन है, खदिया। सब दामोदर का सहायक है, गुइया और खदिया दामोदर का सहायक लिखा रहे हैं। कौन कौन लिखा है, सबसे पहले भैरवी, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और गुइया और खदिया। इधर से क्या लिखना है, बराकर, बराकर। ये सब क्या है, दामोदर की सहायक नदी है। दिख रहा है किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। ओके, क्या पंचायत, हाँ ये एक मिलता है यहीं पे आगे ही, लोहरदगा के पास, लोहरदगा के पास, और एक मिलता है बोकारो के पास। छोटा छोटा नदी है, केवल नाम याद रखिए, गुइया, खदिया, भैरवी, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, बराकर। ये सब किसका सहायक नदी है, दामोदर का सहायक नदी है। ठीक है, जोर से बोलो। बराकर का लिख लीजिए, लिखाए तो थे, लिखाए थे बराकर का, क्या क्या लिखाए थे, उसरी, नलकारी और बरसोटी लिखाए थे ना। अब डेम सबका एक साथ लिखते चलिए। सबसे पहला लिखिए तिलैया डैम, सबसे पहला क्या लिखना है, तिलैया डैम। पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। तिलैया डैम 1953, 1953 किस नदी पर है, बराकर नदी। कौन सा जिला, कोडरमा। चारों पॉइंट लिखना है ऐसे करके, तिलैया डैम 1953, नदी कौन सा, बराकर, और कहां पे है, कोडरमा, कोडरमा में है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, 53 के बाद 54 होगा, तो 54 में कौन सा डैम, कोनार डैम। लिखिए कोनार डैम, कोनार डैम किस नदी पे है, कोनार डैम, कोनार नदी पे है। लिखते चलेंगे, कोनार नदी पे कौन सा डैम, कोनार डैम। कोनार डैम 1954, 1954, 1954 में क्या हो गया, कोनार डैम। अच्छा, कोनार में कौन सा नदी, कोनार नदी। कोनार डैम किस नदी पर, कोनार नदी पर। कहां पे देख लो, बोकारो, कहां पे, बोकारो में। हो गया, कोनार डैम, बोकारो, कोनार नदी पर। फिर लिखिए बाल पहाड़ी डैम, बाल पहाड़ी डैम, बाल पहाड़ी डैम, बाल पहाड़ी डैम। ये भी कब है, बराकर नदी पर है। सब अच्छा, अब लिखो बराकर, कौन क्या लिखे आप लोग, बाल पहाड़ी डैम। बाल पहाड़ी डैम लिखिए 1959, हाँ 1959 ही लिखो, 1959 बाल पहाड़ी डैम। ये एक्चुअल में बराकर और नलकारी के संगम पर है। ऐसे बराकर और नलकारी के संगम पर, बराकर और नलकारी के संगम पर कौन सा डैम, बाल पहाड़ी डैम। सर कहां पे है, गिरिडीह। कहां पे है, गिरिडीह, गिरिडीह। क्लियर, डैम है बाल पहाड़ी, कब बना, 1959। और फिर कहां लिखना है,
बराकर और नलकारी के संगम पर। ठीक है, आगे लिखो माइथन डैम। बालपहाड़ी डैम कहाँ है? गिरिडीह में है, गिरिडीह। माइथन डैम किस नदी पर है? कौन सा नदी? बराकर नदी। माइथन डैम 1958, हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। माइथन डैम 1958, नदी कौन सा? बराकर नदी। और कहां पे है? धनबाद में है। कहां पे है? धनबाद में है। ठीक, आगे बढ़े। बराकर नदी, बालपहाड़ी, नलकारी और बराकर के संगम पर। फिर क्या लिखना है? पंचेत डैम। पंचेत डैम, पंचेत डैम 1959, 1959 कहां, किस नदी पे होगा? दामोदर और बराकर के संगम पर। दामोदर और बराकर के संगम पर। कब बना है? 1959। कहां पे? धनबाद। जगह कौन सा? धनबाद। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कौन सा डैम? पंचेत डैम। कौन सा डैम? पंचेत डैम। कौन दो नदी हो गया? दामोदर और बराकर। कौन सा साल? कहां पे? लास्ट लिखेंगे तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम, तेनूघाट डैम, तेनूघाट दिख रहा है ना? तेनूघाट कब बना? 1973। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। कहां पे? बोकारो। लिख लेना है। तेनूघाट डैम कब बना? 1973। नदी कौन सा? दामोदर। और कहां पर? बोकारो में। इतना हो गया। अब